और आपको सफाई हस्ती से मिटा देने में लोगों ने कोई कसर नहीं उठा रखा और 20 लाख मुसलमानों को सही तहे तेल कर देने की साजिश है। 20 करोड़ मुसलमान कंटिन्यू चालू रिकॉर्डिंग। हम इस तरह गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपका अकाईद सही नहीं है। हम मुसलमान हैं, सबसे पहले तौहीद एक नंबर में तौहीद है। हम तौहीद को नहीं समझते और आप समझिएगा जलसे में हम समझ लेंगे तो नहीं हो सकेगा। रिसालत को नहीं समझते, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल किताब, ईमान बिल कुरान, ईमान बिल आखिरत, तकदीर पर ईमान, इन चीजों की फिक्र अगर आपको नहीं होगी और यूं ही दुनिया से चले गए अकीदा दुरुस्त किए बगैर, तो कब्र से ही पता चल जाएगा। कब्र की एक दुनिया है मुस्तकिल, इसकी फिक्र कभी नहीं होती। कब्र से उठ के बाद हशर का मैदान है। अल्लाह ताला आपसे पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा, इस बात की फिक्र नहीं होती। कोई मजमा साथ नहीं देगा आपका, न कोई वहां आप सुभान अल्लाह कहने वाला रहेगा, न कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला रहेगा, न कोई मदद पहुंचाने वाला रहेगा। जाने से पहले वहां की तैयारी अगर नहीं किया हम तो वैसे ही बगैर अकीदा दुरुस्त किए हुए, बगैर नमाज, बगैर वजू दुरुस्त किए हुए यहाँ से दुनिया से चले जाएंगे। फिर कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा कब्र में। हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। और फिर हालात हमारे यहाँ है, ये जो दीन के जो किले हैं मदारिस, साल भर से मदारिस बंद हैं। पूरी हिंदुस्तान के मदरसे, आंखों से अगर खून निकले तो ये कम है, पूरे हिंदुस्तान के मदारिस बंद हैं। उलमाए किराम बेकार बैठे हुए हैं लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में तलबा उलूम दीनिया, जहां काल अल्लाह और काल रसूल की आवाज सदाएं गूंजती थी। दारुल देवबंद जैसा इदारा पूरी दुनिया का मुमताज इदारा है। मजहर उलूम सहारनपुर, नदरतुल उलमा लखनऊ, गुजरात में हजारों लाखों लाख मदारिस सूने पड़े हुए। वहां परिंदे बीट डाल के खराब कर दिए। जहां कल तक मदरसे तलबा मेहमान रसूल चारों तरफ घूमते फिरते रहते थे, फिजा बनी हुई थी। करोड़ों आदमी कुरान की तिलावत करते थे, कोई कुरान की तिलावत करने वाला सर मदारिस बंद हो। कितनी हदीसें होती, कितने उलमा, कितने हजार उलमा निकलते थे। वो सब दीनी दावत और तबलीग जो मराकज़ सब बंद हैं, बड़े बड़े ताले पड़े हुए। कितने हाफिज निकलते थे, कितने हाफिज निकले। मदारिस अब तक मस्जिदों में खुलकर नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत जगह फिर से शुरू हो गया। हम दीनी एतबार से बर्बाद होते चले जा रहे हैं और हमने कभी अपनी फिक्र नहीं की कि हमारी नस्ल का क्या होगा। अगर यूं ही कई साल तक अगर मदारिस का सिलसिला रहा बंद रहने का, तो कल हमारी औलाद का क्या होगा। वो अल्लाह को नहीं समझेगा, वो रसूल को नहीं समझेगा, वो आखिरत को नहीं समझेगा, मुंह से जो पाएगा कुफ्र बकेगा और ईमान भी सलामत नहीं रहेगा और मरने के बाद बेईमानों के लिए सीधे जहन्नम है। अगर हमने अपनी फिक्र नहीं की और अपनी औलाद की फिक्र नहीं की और अगर मदारिस बंद हैं तो इनके मुतबादिल कोई सूरत अगर नहीं निकाली, अब बच्चों को तालीम और कुरान हदीस की तालीम का नज़्म नहीं किया, बच्चों को हिफ्ज़ नहीं किया, नहीं कराया और अकायद दुरुस्त नहीं कराया, तो याद रखिए कि इतना बुरा वक्त आ रहा है कि बगैर ईमान के और बगैर कलमे के हमारे बहुत से लोगों की जान चली जाएगी इस दुनिया से, दुनिया में चली जाएगी। आखिर इसकी फिक्र कौन कर देगा। ये जलसे जो रहमान से फरमाया कि पहले ज़माने में जलसा इसीलिए हुआ करता था, कुछ अकायद की बात बताई जाए, कुछ मसाइल की बात बताई जाए, आपकी ज़िंदगी दुरुस्त हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके अखलाक आपकी ज़िंदगी में आए। आप कैसे बने कि आपको देख के लोग मुसलमान हो जाए। आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका अखलाक ही बता देगा। आपको मालूम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में
एक शख्स आया और मस्जिद में खड़े खड़े पेशाब करने लगे, मस्जिद में मुतने लगा। साहबा करम दौड़े गए, मारो, मस्जिद में मुत रहा है, मस्जिद में पेशाब कर रहा है, दौड़े। आप सब मत मारो, इसको पेशाब करने दो इत्मीनान के साथ। वो आदमी इत्मीनान के साथ पेशाब कर लिया। उसको आपने फरमाया कि उसको पानी बहा दो और उस आदमी को बुलवाया कि भाई देखो ये मस्जिद है, ये इबादत की जगह है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है। उसके बाद वो आदमी वहां से निकल गया और सोचता हुआ जा रहा रास्ते में कि मैंने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, जहां लोग सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मैंने पेशाब कर दिया वहां, मतलब मार के मेरे तुक्का पोटी उड़ा देते, मुझे कत्ल कर देते। लेकिन वो कैसा आदमी है जिन्होंने मुझे डांटा नहीं, मारा नहीं और सबको तो प्यार से कहा कि ये नमाज पढ़ने की जगह भाई, ये पेशाब करने की जगह नहीं है। बहुत अच्छा आदमी होगा वो। रास्ते से वापस फिर आ गए मस्जिद और आए और कलमा पढ़ के वापस चले गए और अपने मोहल्ले में जाके कह दिया कि एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई, उससे बेहतर दुनिया में कोई आदमी नहीं है। और ऐसी तारीफ की कि पूरे मोहल्ला और पूरा कबीला का आदमी आके मुसलमान। क्या आपने तकरीर की थी, जलसा किया था, एक अखलाक पेश किया। हम अखलाक से दूर हो गए। हम सिर्फ वाकया बयान करते हैं कि आप सलासन तशरीफ ले जा रहे थे तो कूड़ा डाल रहे थे, कूड़ा डालने वाले वाकया बयान करते हैं मजलिस सजाने के लिए। आखिर उस दिन कूड़ा नहीं डाला गया तो आप सलासन तशरीफ ले गए ऊपर और उनकी खैरियत मालूम की। आखिर वो खातून मुसलमान किस लिए हो गई? सिर्फ आपका अखलाक देखा। आपने कभी नहीं कहा था कि मुसलमान हो जाओ, नहीं तो मार देंगे जान से। अखलाक, मोहब्बत। अभी एक वाकया बयान कर खत्म करता हूँ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान किया था। अभी कहा कि एक साहब एक दुकान पर गए जौ खरीदने के लिए। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना अताउर रहमान साहब मोहतरम जामिया हबीबिया में तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना अताउर रहमान साहब। वो साहब दुकान पर गए जौ खरीदने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर जौ है कहाँ? मेरे पास जौ तो है लेकिन वो सामने वाली दुकान से जाके खरीद लो। उन्होंने सामने वाली दुकान से जाके खरीद लिया और उसके बाद फिर वापस जाने लगा। रास्ते में सोचता चला जा रहा है कि भाई इस दुकानदार तो ऐसा नहीं होता, बल्कि दूसरी दुकान में कोई जाता तो पकड़ के अपने यहाँ बुला लेता है। ये कैसा आदमी था कि मुझको अपनी दुकान से भेज दिया, फलां दुकान में जा, सामने वाली दुकान से जाके जौ खरीद लो। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आगे उससे पूछा कि भाई ऐसा आपने क्यों किया कि मुझे अपने यहाँ जौ रहते उनके यहाँ भेज दिया? उन्होंने कहा इसलिए भेजा कि भाई देखो सुबह से मैंने भी दुकान खोल रखी है और सामने वाले ने भी दुकान खोल रखी है। मेरे यहाँ कई ग्राहक आए और मैंने बेचा और उस सामने वाली दुकान से एक भी बिक्री नहीं हुई है, कोई एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर उनके भी घर में तो बच्चे हैं, उनको भी जरूरत है, इसीलिए मैंने कहा हम जैसे हमारे यहाँ बिक्री होती है, हमको पैसे की जरूरत है, वैसे उनके यहाँ बिक्री होनी चाहिए। इसलिए मैंने हमदर्दी और मोहब्बत में कि उनके यहाँ बिक्री कुछ, मैंने तुमको उनके यहाँ भेज दिया। ये सुनकर के वापस जाने लगा। उस पर फिर वापस आया। उन्हें कही ऐसा आपने सोचा, किस लिए सोचा ऐसा? तूने कहा भाई हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक आदमी पेट भर के खाए और दूसरा भूखा रहे तो उसका ईमान पुख्ता नहीं है। अपना पड़ोसियों का ख्याल रखने का हुक्म दिया है। अब पड़ोसियों का ख्याल रखने का इतना एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए कि मुझे इस बात का खतरा होने लगा कि कहीं विरासत में हिस्सा न मिले। इस तरह हम होने लगा, ये तो मेरा पड़ोसी है, मेरे सामने वाला, मैंने हमदर्दी इसलिए। उसके बाद उसका खड़े रहा। उन्हें कहा और कुछ कहना है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, जिसने आपको ये जज्बा दिया अब मैं वही लेना चाहता हूँ और मैं अब कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। अब वो ग्राहक जो जौ खरीदने के लिए आया था, जौ तो खरीद के लिए ही गया, साथ साथ कलमा पढ़ के मुसलमान होके गया। उस दुकानदार ने कहा नहीं था कि तुम मुसलमान हो जाओ, न जलसा किया था, न तकरीर की थी, न किताब लिख के दिया था, न और कुछ किया था, न कुछ किया था। इनका अखलाक है कि वो मुसलमान हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, सहाबा कराम के अखलाक, कबीला तो कबीला आगे मुसलमान होता था। आज हमारी बदअखलाकी देख करके आए हुए लोग भी वापस चले जाते हैं, बोलते हैं इस्लाम तो बड़ा अच्छा मजहब है लेकिन मुसलमान उस तरह के नहीं है। मैं आपको सुनाऊंगा कि मौलाना काजी मुजाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया था कि इंग्लैंड के एक साहब ने, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, कुरान पाक का नुस्खा माना
और कुरान पाक का नुस्खा में पूरा मुताला किया, अंग्रेजी में था, क्या समझा, पूरा कुरान मुताला किया। अब पूरा कुरान मुताला करने के बाद वापस लाके दिया मौलाना, वो आदमी साहब कुरान लाके वापस दिया और ने कहा कि अब वो वाला कुरान लाके दीजिए, दूसरा वाला, ये इस कुरान को रखिए, दूसरा कुरान लाके हमको दीजिए। उन्होंने कहा दूसरा तो कोई कुरान नहीं है, तो दूसरा कुरान नहीं है तो इसमें तो वो बातें हैं नहीं जो आप लोग करते हैं। आप लोग जो करते हैं वो तो इस किताब में लिखा नहीं है। हमने समझा कि शायद पढ़ने का अलग कुरान है और अमल करने का कोई अलग सा कुरान है, तो वो कुरान तो है नहीं, तो आप तो अपना कुरान पर अमल करते नहीं हैं। आज कुरान पर अमल न करने की वजह से वसीम रिजवी को यहाँ गाली देने से क्या फायदा होगा, वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट। जब तक आपके पास ताकत नहीं रहेगी और उनकी एक एक आयत का जवाब नहीं दे पाएंगे तो एक वसीम रिजवी नहीं है, कसम खुदा है कि हिंदुस्तान में हजारों वसीम रिजवी खड़ा है आपके कुरान पर इतराज करने के लिए, और हम खाली बैठे बैठे गाली ही देते रहेंगे, लेकिन वो कुरान में तब्दीली करने की कोशिश करता रहेगा। आपके अंदर ताकत पैदा होनी चाहिए, हिम्मत पैदा, लाठी डंडा वाला ताकत नहीं है, तलवार छुरा वाला ताकत नहीं है। आपके कुरान पर जब हमला किया है तो इल्मी एतबार से एक एक आयत को छांट करके और पढ़ने वाले एतराज़ात को वाज़ेह कीजिए, उसका जवाब दीजिए। इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत मौलाना सैयद अरशद साहब मदनी दावत बरकातहू ने ये काम शुरू कर दिया और एक एक आयत को निकाल के वसीम को जिस पर एतराज था उस एतराज को और वाज़ेह किया और उस पर मुदल्लल जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। जब तक हम अपनी औलाद को इस लायक नहीं बनाएंगे कुरान की हिफाजत नहीं हो पाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बात छोड़कर जा रहा हूँ, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, समझ गए? और जब तक तुम पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे, अगर छोड़ दोगे उसके तो तुम्हारी हवाई उड़ जाएगी। एक किताबुल्लाह है, एक मेरी सुन्नत, कुरान है और मेरी सुन्नत है, इन दोनों को ही हम लोगों ने छोड़ दिया है। कुरान को भी छोड़ दिया, किसी से तिलावत कर लेते हैं, समझते बुझते कुछ नहीं है। नबी की सूरत सीरत को भी छोड़ दिया है, इसलिए आज हमारी हवा उखड़ रही है। अगर आज फिर हमको मजबूत होना है तो आपको मैं खत्म कर दूंगा, वरना मुझे मालूम है कि अभी कोई किसी को बातें पसंद नहीं आई हैं। जो बातें कह रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल किसी को कतई पसंद नहीं आई है। तो अगर हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो ये किताबुल्लाह मदारिस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। और अगर नहीं तो फिर जो हाल है मातम करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ताला इन मदारिस को महफूज रखें, उलमा किराम की खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रहें इस्लाम पर कायम रखे, जब जाने का वक्त हो ईमान के साथ हमारा खात्मा नसीब फरमाए। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना हबीब रहमान साहब को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। बीमार रहते हमारे इलाके की गनीमत, शख्सियत है, इनकी हस्ती बहुत ऊँची है।